मौत कोई मारा ना जाए। यही सभी की इच्छा है कि एक बार रावण को पुनः समझाने का प्रयास किया जाए। मैंने भी किया, असफल रहा। इससे पूर्व मेरी भाभी माता समान मंदोदरी ने भी किया था। वो एक बार केवल थोड़ी सी अपनी बात को मनवाने के लिए निश्चित कर लिया, लेकिन भगवान अब सभी की यह इच्छा है कि एक बार अवसर युवराज अंगद को दिया जाए। दूत पठाई ये बाली कुमारा, रावण को एक शांति दूत बनाकर भेजा जाए। श्री अंगद जी को वैसे हनुमान जी तो हो आए हैं और ये भी हमारे युवराज हैं। शायद लंका का राजा रावण हमारे इस संधि प्रस्ताव को मान ले, माता श्री जानकी जी को सादर हमारे पास तक ले आए और यहाँ पर नतमस्तक हो जाए, तो व्यर्थ में ही युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि भगवान युद्ध हुआ तो ये निर्दोष लोग भी इसमें मारे जाएंगे, जो लंका में रहते तो हैं लेकिन रावण के मन की नहीं करते। इसलिए ये जनहानि ना हो, कोई ऐसा उपाय निकाला जाए, ऐसा सबका मत है। फिर आगे आपकी इच्छा। वैसे आपने जो ये प्रस्ताव पारित किया है वो सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि यदि लंका में बार बार हनुमान जी ही जाते रहेंगे तो राक्षस और वहाँ का राजा ये विचार करेगा केवल इनकी सेना में एक ही वीर है जो बलवान है, धीर है, विवेकशील है, निपुण है, लेकिन हमारी सेना में तो ऐसे ऐसे हैं। जैसे अभी आपने परिचय कराया, बाली तनय अंगद बहुत ही धीर हैं, सुधीर हैं, सुयोग्य हैं, विवेकवान हैं। इनको दूत बना करके भेजा जाए संधि प्रस्ताव के लिए, क्योंकि देखिए दो राजाओं की संधि यदि हो जाए तो निर्दोष प्रजा बच जाएगी। इसलिए हितात अंगद तुम्हारे लिए आज्ञा है, आप शांति पूर्वक जाएं, शांति दूत बन करके। और नीति कहती है, शास्त्र कहते हैं कि अपना शीलता का गुण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अपने बल, वीरता और पौरुष को बड़े ही प्रेम और सहजता से रावण को समझा देना कि वो हमारी शरण में आ जाए और सीता को हमें सौंप दे। जय हो मेरे महाप्रभु। आज मेरा परम सौभाग्य है, जो आपके कार्य के लिए मेरे पिताजी आपको सौंप गए थे, वह मेरा आज जीवन सफल हो गया कि आज मैं आपके कार्य हेतु आया। जय हो। मैं अतिशीघ्र लंका में जाऊंगा और उसे अवश्य समझाऊंगा। बंदी चरण धरी प्रभुताई, अंगदी चले सबई सिरुनाई। पुर पैठत रावण कर बेटा, पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गई भेंटा, खेलत रहा सो हो गई बेटा। पुर पैठत रावण कर बेटा, पुर पैठत रावण। बात ही बात करत बड़ियाई, जुगल यतुल बल पुनि तरुणाई। पुर पैठत के बच्चे कहाँ जा रहा है? मुझको नहीं जानता? इधर आओ। मैं रावण का बेटा हूँ। तुम चाहे किसके? रावण का बेटा। किलोड़ी में देता। अच्छा, मैं उसका बेटा हूँ, वो मेरा लौंडा है। जाओ अपने पिताजी से कह देना हाँ। कि बाली तनय अंगद तुमसे मिलना चाहता है। अच्छा ठीक है, यहीं खड़े रहो, अभी जा रहा हूँ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज एक बंदरिया का बच्चा है, फिर से आया है। क्या कह रहे हो?
बंदर का बच्चा आया है, कौन है वो? अंगद नाम है। जाओ उसे राज दरबार में उपस्थित करो। चलो स्वागत है, आ जाओ। बैठ जाओ। आयस पाई दूत बहु धाय, अच्छी तरीके से कपि करो उसको। कुंजरई बोली ले आए। यार बांदर बहु गुंडा हो गए हैं। जौने जाके कुर्सी में बड़े ढंग से बैठो चाहते, वहाँ चाह उल्टे पेड़े में लटके रहा है। बैठ जाओ। मुँह से नहीं भलू। क्या? सर्वप्रथम लंकेश्वर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कौन? तय बंदर। मैं रामादल से आया हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक शांति दूत बनकर आया हूँ। आपकी इसी में भलाई है कि आप माता सीता को ससम्मान सहित लौटा दें, अन्यथा आपकी बहुत बुरी दुर्गति होगी। आपके लंका में कोई दिए जलाने के लिए नहीं रह जाएगा। आप मेरे राघवेंद्र के प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए हे महाराज, आपका कल्याण इसी में है कि आप माता सीता को पुनः लौटा दें। देखो एक बार चाली को, मैंने पूछा कौन तय बंदर? मुझे ज्ञान की बातें पढ़ा रहा है, यहाँ तक कि अपना परिचय नहीं बता रहा है। कह रहा है सीता को वापस कर दो। अच्छा, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि मैं सीता को अगर वापस कर दूं तो जो तेरा प्रभु है वह मुझे क्षमा कर देगा? अवश्य कर देगा। कैसे? क्योंकि जब तुम्हारा भाई विभीषण शरण में गया तो वो भी तो तुम्हारा भाई था। चलो, जाना कैसे पड़ेगा? दांतों में एक तिनका दबाकर, हाथ जोड़कर आप मेरे प्रभु के शरण में चले जाएं। वह दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे। ये बताओ, आज तक कोई शरणागति की ऐसी प्रथा चली है कि दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुठार डालो? क्या तुम भी जब शरणागत हुए थे, तुम्हारा हनुमान जब शरणागत हुआ था तो क्या यही प्रथा से गए थे तुम? अब प्रथा तो नहीं। महाराज, तुमने कार्य ऐसा किया है। ये कह रहे हो कि क्षमा याचना? यहाँ तक कि मेरे सुनने में आया है कि इंद्रपुत्र जयंत, जिसने सीता के श्रृंगार करते हुए राम के सामने सिर्फ चरणों में प्रहार किया था, तो उसके साथ में कार्य कौन सा हुआ था? उसे कोई नहीं बचा पाया। जब नारद ने कहा जिसका बाण है उसी के पास जाओ, तब भी जाकर वह शरणागत हुआ, और शरणागत होने के बाद भी उसकी आंख फोड़ दी गई। जबकि तुम्हारे प्रभु के द्वारा कहा जाता है महाराज, जो भी शरणागति में आ जाता उसका कुछ नहीं किया जाता, बात क्षमा कर सुनो। दिया जाता है। अंगद को क्षमा किया, लेकिन किसको क्षमा किया? एक नेत्र का कर दिया। यदि आप चले जाएंगे तो आपके तो 10 शीश हैं और 20 आंखी हैं, एक आध आंखी ना रहेगी तो क्या चल मतलब? मूर्ख कहीं का बाचाल। बंदर है, अपने प्रभु की बड़ाई करता है, बार बार अपने प्रभु का गुणगान गा रहा है। यहाँ तक कि मेरे लंका में भी जितने भी मेरे सेवक हैं मेरा भी गुणगान गाते हैं। तुम भी तो अपने प्रभु का गुणगान गा रहे हो, मैं कैसे मान लूं? यहाँ तक कि तुम कह रहे हो कि मेरे 10 शीश है, एक आध फोड़ दी गई तो क्या होगा? कैसे फोड़ दी जाएगी? मैं कैसे क्षमा करूं और कैसे भेजूं सीता को? महाराज, आपके द्वारा कार्य किया गया है। मातेश्वरी जानकी जी को चुरा कर लाए हैं आप। अच्छा, तुम्हारे बनवासी ने चोरी नहीं की? चोरी से तेरे पिता को मारा? किसको? तेरे पिता को मारा, चोरी से छिपकर मारा। पिता को किसने मारा? किसने मारा? उस बनवासी ने, जिसका तू दूत बनकर आया है। अरे वो कार्य अलग है। क्यों? क्योंकि जो अधर्म करेगा उसको जाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब अधर्म तुम करोगे तो तुमको भी जाना पड़ेगा। क्यों?
एक अबला के साथ छल करना क्या धर्म नहीं? तेरा प्रभु भी तो अधर्मी है। तुम कह रहे हो एक अबला, सूपनखा कहाँ से अबला क्यों? दिखाई दे रही है? कोई स्त्री क्या? ये बताओ सूपनखा कहाँ से अबला दिखाई कहाँ दे से रही? अबला नहीं है? जो स्वतंत्र घूमती है वो बिगड़ी हुई नारी कहलाती है। अच्छा, सोई स्वतंत्र सोई बिगड़े नारी। अब बिगड़े नारी के नाक कान काट दिए जाए तो क्या मतलब है? कोई स्त्री अपने पुरुष और समान बड़ी बड़ी वीरता की बातें कर रहे हो। वो स्वयं अपना प्रस्ताव लेकर गई थी। तो सम पुरुष न मौसम नारी, यही संयोग विधि रचा बिचारी। और ताते अबलग रहो कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। मेरे प्रभु से विवाह का प्रस्ताव रख रही थी। जब मेरे प्रभु ने मना किया तो भैया लक्ष्मण के पास में गई। अरे तुम इतने बड़े वीर हो तो कम से कम एक बार ढूंढ देते अपने कान्हा बहन। चुप हो जा बाचाल, अगर वो गई भी थी। इतने बड़े वीर हो तो एक देखो, बार सुनो। ढूंढ देते। तुम्हारे द्वारा बहुत सुंदर सुंदर नारियों का हरण किया गया। एक लड़के हर लाते, वो विदेश तो ना आती। चुप हो जा बाचाल, बानरी का बच्चा। पहले सुनो, अगर वह गई थी, मान लिया चली गई, हमारे राक्षसों में यह कर्म होता है कि अपने मन से वर का चरण किया जा सके। लेकिन अगर वह गई थी, उनको स्वीकार नहीं था तो समझा कर भगा देते, ना कि नाक कानों का छेदन कर कई दिया बार जाता। समझाया, है? कई बार समझाया, जब नहीं मानी यहाँ तक कि तो वो माता श्री जी को, जानकी जी को खाने के लिए दौड़ी। अच्छा, रूप भयंकर प्रकटित भई, भयंकर रूप दिखाया और माता जी की ओर दौड़ी। अब उसके साथ में कौन सा कार्य करना क्यों? चाहिए? स्त्री का सम्मान करना तेरे प्रभु को नहीं आता। स्त्री पर प्रहार करता है वो भी और निहत्ती। तुमको उसने बताया, है? तुमको बताया कि छोटे तपस्वी ने हाँ। नाक और कान का विच्छेदन कर दिया गया। अच्छा, तुम तो एक ज्ञानी राजा हो। वो स्त्री स्वभाव से मिलने नहीं गई थी। हाँ, क्या करने गई थी? मोह न नारी नारी कर रूपा, पन्न गार ये चरित अनूपा। एक नारी कभी दूसरे नारी के ऊपर मोहित नहीं हो सकती। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। जब अच्छे पुरुष को एक नारी देखती है तो अपने आप मोहित हो जाती है, अपने आप जाती है। मूर्ख कहीं के, तुझको यही नहीं समझ में आ रहा? मूर्ख मूर्ख मत कर, वरना समझ लेना प्राणों की आहुति होगी। तेरा प्रभु सबसे बड़ा पापी। देखो, यहाँ तक कि मेरी बहन निहत्ती उसके ऊपर प्रहार किया, यहाँ तक कि ताड़का भी निहत्ती उसके ऊपर प्रहार किया। क्या वह भी अबला नहीं थी? अच्छा, ताड़का अबला थी? क्यों? जो 10,000 हाथियों का बल रखे वो अबला है? अच्छा, ऋषि मुनियों को सताती थी। और जो 10,000 हाथी मतलब बहुत होता है, ठीक? हाँ, कितना होता बताओ? एक अबला किसको कहा जाता? किसको कहा जाता है? जो पराधीन हो। क्यों? वो हमारे पराधीन नहीं थी। अच्छा, तुम्हारे पराधीन? क्यों? स्वतंत्र जंगल में भ्रमण कर रही है, हमने पराधीन उसको है। वहां रखा था। तो ये भी प्रस्ताव करने के लिए तुम्ही ने भेजा था क्या? क्या प्रस्ताव करने के लिए? विवाह के लिए। किसके ऊपर? विवाह के लिए? विवाह के लिए हो गई थी। तो विवाह के लिए वो स्वतंत्र थी कि हाँ। नहीं? जो स्वतंत्र होती है वो अबला नहीं होती है। अच्छा, ठीक? हाँ। क्या होती है बताओ? वो अबला नहीं सबला होती है। अबला कहाँ ठीक? से होती? और तुम बल वाली बात करते हो तो तुम्हारी प्रभुता को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। एक बार तुम बलि को जीतने भी गए थे तो छोटे छोटे बच्चों ने बांध लिया था। छोटे छोटे बच्चों ने घुड़शाला में बांध लिया था। अपनी वीरता ना बताओ। ये बताओ पहले किसको बांधा था? रावण को। किस रावण को? अच्छा, कितने रावण हुए? है, तुम बताओ। अब तुम ही हो रावण तो तुम ही को बांधा नहीं, होगा। किसको बांधा था? तुम ही रावण। और कौन है रावण? है, रावण हुए 4। बताओ कौन कौन? है, पहला जय विजय, दूसरा जालंधर, तीसरा शिवगढ़, चौथा मैं भानु प्रताप रावण। अगर भानु प्रताप रावण को बांधाओ, एक भी चौपाई बताओ। अब एक रावण बाली को भी जीतने गया था। तो एक रावण बाली को जीतने गया था तो 6 महीने कांक क्षेत्र में बंधा रहा। कांक में नहीं दबा रहा, कांक क्षेत्र देखो, में। ऐसा है, कांक क्षेत्र है वो, कांक नहीं, कांक में नहीं दबा रहा। वही बता रहा पहले हूं। उसको समझो। पहले सुना करो तुम, मैं क्या बता रहा हूँ। कांक क्षेत्र में
और बमरारे वाले रामलीला कमेटी बमरारे से पधारी हुई है, उनकी ओर से 500 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तू कह रहा है रावण को बांधा, किस रावण को बांधा ये बताओ। अब तुम ही बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं नहीं था। और तुम कह रहे हो इतनी प्रभुताई कर रहे हो, अपने पिता के द्वारा देश से निर्कासित किए गए व्यक्ति को तुम अपना प्रभु बनाते हो। अब ये बताओ, ये कह रहा है पिताजी के द्वारा आदेश दिया गया, हर पुत्र का कर्तव्य ये होना चाहिए कि अपने माता पिता के वचनों का पालन करे। अच्छा, मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। अब बताओ कौन सा गलत किया मेरे महाप्रभु ने। अच्छा। यदि माता पिता की आज्ञा मानकर वो 14 वर्षों के लिए वन में आए, हाँ। और तुम तो ऐसे हो, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधु संत करवा वही सेवा। वो साधु कैसे है जिनके बगल में ईटा होते और राम होते, तो उनके लिए वैसे बताया साधुओं गया। से सेवा कराता हूँ। अब साधुओं से तुम सेवा करवा रहे हो, क्यों? तो इनके लिए बताया गया जिनके ये आचरण भवानी, सो जानो निश्चर सम प्राणी। अब ये निशाचर है, तो एक मैं शांति दूत बनकर आया हूँ। क्या कहना चाहते हो शांति कि आप दूत? माता सीता को लौटा दे, नहीं तुम्हारे लंका का विनाश हो जाएगा। सुनो, मैंने जानकी बाजी लगाई है जानकी को लाने के लिए, फिर भी तो कहता है जानकी को दे दे, तो मैं जानकी नहीं दूंगा, चाहे जान लगे मेरी जानकी, लेकिन तेरे प्रभु को नहीं दूंगा मैं जानकी। जानकी भी जाएगी और तुम्हारी फिर जान भी जाएगी। अरे तो जाएगी, देखा जाएगा। क्योंकि हे रावण, आप एक उत्तम कुल के हैं, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। आपका एक उत्तम कुल है, उस कुल को कलंकित ना करें और माता सीता को लौटा दें, केवल यही प्रार्थना है आपसे, वरना आप बेमौत मारे जाएंगे। ये मुझे मौत का भय ना सिखा, तेरा बाप मर गया तो मुझे न डरा, वह बनवासी छिप छिप कर तेरे बाप को मारा है, ये ना समझ कि मुझे भी छिप कर वो मारेगा। सामने अगर ललकारेगा नारायण है भी तो क्या, मैं भी उसको संहारूंगा। बहुत वीरता की बातें कर रहा है। जिस समय माता सीता को हरने के लिए रावण गया तो किस प्रकार से जाता है, 110 शीश श्वान की नाई। अब श्वान माने क्या होता है? क्या होता है? कुत्ता। कौन गया? कुत्ता बनकर थोड़ी गया, श्वान की नाई। जिस तरीके पहले से सुनो पहले पहले सुनो, पहले पूरी बात सुना करो। जिस प्रकार से कुत्ता यहाँ वहां देखते हुए जाता है, उसी प्रकार से चौंकते हुए गया। इतना बड़ा वीर होता तो भैया लक्ष्मण के सामने लाता, प्रभु के सामने लाता। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेसा। सूने में हरण करके लाया और बड़ा वीर बन रहा है। बता तूने तेरे प्रभु ने एक क्षण रुको, ये बताओ, एक क्षण रुको, जाओ, एक क्षण रुको। तेरे प्रभु ने क्या किया? मेरी बहन भी तो अकेली थी, तब उसके नाक कान काटे। तब तुम्हारी जिसको तू माता कहता है उसको भी अकेला ले पाकर मैं लाया हूँ, और तू कह रहा है श्वान की नाई। तो श्वान की नाई गया नहीं है, ठीक है ना? श्वान की तरीके नहीं, श्वान बनकर नहीं गया। ये मैंने कहा कि श्वान बन के गया हो। श्वान इत उत चितय चला भड़याई, श्वान की तरह जिस प्रकार से कुत्ता जाता है, कुत्ता बन के नहीं। चुप हो जा बाचाल, नहीं दूंगा मैं जानकी। जा अपने प्रभु से कह दे कि अपने युद्ध के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जानकी नहीं दूंगा, चाहे ये जान जाए जानकी, लेकिन ये रावण अब वापस नहीं करेगा जानकी। मेरे प्रभु की प्रभुता को देखना चाहता है, क्या दिखाएगा? तो ये अंगद ही काफी है, तुम्हारी जितनी सेना और तुमको। हम बालीराज के बालक हैं, जो अपने बल का पूरा था, तू क्या तेरे रावण को भी। अब तू रावण कह रहा है 6 मास कांख में दावा था, करता है बेढंग की बातें। जो दूत आज राम रघुवर का है, नादान आंख खोल के देख, अंगद से आज तू बेटा है। यदि तेरी सभा में कोई एक वीर हो
तो मेरे एक पैर को हिला दे तो मैं सौगंध खाता हूँ कि मेरे महाप्रभु सीता को हार कर पुनः अयोध्या के लिए वापस देखो चले तो, जाएंगे। इसे लज्जा नहीं आ रही। इसके पिता को मारा, उसी की सेवा में लगा है। अरे मेरे पास आता, क्या मैं मर गया था? तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैं कहता हूँ अभी भी समय है, मेरे साथ मिल जा, तुझे सेनापति नियुक्त कर दूंगा। यदि आप सेनापति की बात करते हैं, सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल हैं, पर शायद ही स्वीकार करें कोई इस मैले गहने को और नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराज में रहने को शायद ही कोई बने यहाँ पर। ओ समुझी राम प्रताप कपि कोपा, संभा माझपन करि पद रूपा, जो मम चरण सकई सठटारी, फिर ही राम सीता में हे रावण, मैं अपने पैर को यहाँ पर जमाए दे रहा हूँ, यदि तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा वीर हो मेरे पैर को उठा दे तो मैं माता सीता को हार जाऊंगा। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, 10 सीसा, पद गई धरन पछारऊ की राक्षस को, इसके चरण को पकड़कर ऐसी पछाड़ लगाओ कि ये समुद्र के उस पार गिरे। इसका चरण तो मैं अभी उठा के पटक दूंगा। जय हो। कौन वाला है जाम? ये वाला? गदा हटाओ, अभी उठाता हूँ। उठ गया, ये देखो, उठ गया ना। अपना ही पैर उठाए हो? है मेरा? अरे राम, ये तुम्हारा पैंट फट गया। आराम से। क्यों रे, इतना खाता है फिर भी पैर नहीं उठा पाता है? नहीं उठ पाए तो क्या करूं? रात से वक्त तुम ही उठाओ। इंद्र जी आदिक बलवाना, बलवाना, हरसी उठे जहाँ तहाँ भटना ना। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि कह परिचारे, गहत चरण कही बाली कुमारा, मम पद गहे न तोरी उबारा। अरे पापी, जिस प्रकार से मेरे पैरों को तू पकड़ रहा है, मेरे प्रभु के पैर पकड़ ले, जिसमें तेरा उद्धार हो जाएगा। मेरे चरण पकड़ने से क्या हो रहा है? तू मेरे राघव के यहाँ चला जा, शरणागत बनकर उनके पैर पकड़, तो शायद तुझे क्षमा कर देंगे। इस बंदर को पकड़ो, रास्ते को भागने ना पाए, पकड़ो। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। हो किसी नजर। और आप हैं माननीय सम्मानीय किशोरी महाराज जी बिलगांव वाले, आपने ये 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई, बहुत बहुत साधुवाद। सेवा में सत्यम जी के मामा जी, बहुत बहुत साधुवाद। लीजिए, राम जी की सेना
समुद्र को पार करते हुए लंका के समीप पहुंची। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। इस प्रकार श्री राम जी की सेना लंका में पहुंची। लंका बाके चार द्वारा। अब आप लोग